के मूल विचार को कैसे सामने लाती है। मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, ईश्वर की मर्जी पर भरोसा रखना। हमारे सामने जो जानकारी है उससे पता चलता है कि फिल्म इस विचार को सिर्फ एक फलसफे की तरह नहीं बल्कि किरदारों के जीवन के उतार चढ़ाव के जरिए दिखाती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। शुरुआत होती है मनिंदर और गुड्डी के एक एक प्यारे, साधारण और संतुष्ट वैवाहिक जीवन से। स्रोत बताते हैं कि वो सचमुच क्या कहते हैं रब्दा रेडियो के सिद्धांतों पर ही जी रहे थे। उनकी जिंदगी में एक शांति थी, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते थे और ईश्वर की योजना में गहरा विश्वास था। एक तरह की आदर्श स्थिति थी ये। हाँ, और फिल्म बहुत चतुराई से शुरुआत में ही इन मूल्यों को स्थापित कर देती है। उनकी आपसी बातचीत, उनका रहन सहन, सब इसी सादगी और विश्वास को दर्शाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है और असल जिंदगी में भी, ये शांति हमेशा बनी नहीं रहती। जल्द ही उन पर सामाजिक दबाव बनने लगता है, खासकर परिवार बढ़ाने की उम्मीदों को लेकर। और यहीं से कहानी का वो केंद्रीय संघर्ष जन्म लेता है। मतलब एक बोझिल चिंता का रूप लेने लगती है। स्रोत बताते हैं कि मनिंदर अपनी प्रकृति के अनुसार उसे अपनी शायरी और गहरे फलसफे से दिलासा देने की कोशिश करता है। वो बार बार उसे रब द रेडियो सुनने की याद दिलाता है कि ईश्वर का अपना समय होता है, हमें भरोसा रखना चाहिए। पर क्या सिर्फ शब्दों से तसल्ली देना काफी होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो फिल्म उठाती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे बाहरी दबाव, यानी समाज और रिश्तेदारों की उम्मीदें, गुड्डी के अंदर एक गहरे आंतरिक संघर्ष को जन्म देता है। वो अपनी चिंता को मन में दबाए रखती है, उदास रहने लगती है। स्रोत बताते हैं कि वो पारंपरिक उपचारों और मंदिरों के चक्कर भी लगाने लगती है। हाँ, उसे दूर के रिश्तेदारों और ससुराल वालों की वो अनकही लेकिन महसूस होने वाली बातें उनका सामना करना पड़ता है। ये दिखाता है कि सामाजिक अपेक्षाएं कैसे किसी की निजी शांति को धीरे धीरे खत्म कर सकती हैं। हाँ, भले ही उसका साथी जैसे मनिंदर उसे बचाने की कोशिश करे। बिल्कुल, और मनिंदर के लिए भी स्थिति आसान नहीं है। हाँ, उसके सामने तो एक दोहरी चुनौती खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसे अपनी पत्नी का भावनात्मक रूप से साथ देना है, उसकी पीड़ा को समझना है। दूसरी तरफ उसे अपने उस मजबूत विश्वास को भी बनाए रखना है जिस पर उसका पूरा जीवन दर्शन आधारित है। उसे सिर्फ गुड्डी की चिंता से नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के अंधविश्वासों और बिन मांगी सलाहों से भी जूझना पड़ता है। लोग तरह तरह के टोटके या उपाय बताने लगते होंगे। हाँ बिल्कुल, जो उसके विश्वास के बिल्कुल विपरीत है। सही कहा। और उसे शायद ये एहसास होता है कि विश्वास की असली परीक्षा सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इस मुश्किल दौर में गुड्डी की भावनात्मक शांति और गरिमा की रक्षा करना भी है। ये विश्वास को सिर्फ एक अमूर्त सिद्धांत मानने के बजाय उसे रिश्ते की कसौटी पर परखने जैसा है। दर्द के प्रति संवेदनशील रह सकता है। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है जिसे फिल्म शायद एक्सप्लोर करती है। और कहानी आगे बढ़ती है, समय बीतता जाता है। स्रोत बताते हैं कि जैसे जैसे महीने गुजरते हैं और उनकी प्रार्थनाएं जैसे अनसुनी सी लगती हैं, उनका वो शुरुआती आशावाद और विश्वास डगमगाने लगता है। खासकर गुड्डी के लिए ज्यादा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, ये विश्वास की असली परीक्षा है। जैसा आपने कहा, अब बात सिर्फ देरी सहने की नहीं रह जाती, बल्कि बढ़ते हुए संदेह, निराशा और बाहरी दुनिया के जजमेंट का प्रबंधन करने की भी हो जाती है। हाँ, ये वो बिंदु है जहां अक्सर रिश्ते तनाव में आ जाते हैं या व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। फिल्म दिखाती है कि वे इस परीक्षा का सामना कैसे करते हैं। क्या उनका आपसी प्यार और विश्वास इस दबाव को झेल पाता है? स्रोत बताते हैं कि कहानी में एक अहम मोड़ तब आता है जब एक हितैषी पारिवारिक मित्र, शायद नेक इरादे से ही, उन पर किसी जाने माने विशेषज्ञ से मिलने या किसी महंगे मेडिकल इलाज का पालन करने के लिए दबाव डालता है। अच्छा। ये उन्हें कठिन दुविधा में डाल देता है। ये उन्हें न सिर्फ अपने संघर्ष की वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर करता है, बल्कि मानवीय प्रयासों की सीमाओं पर भी सोचने को मजबूर करता है। क्या उन्हें अब अपनी आस्था को किनारे रखकर पूरी तरह से मेडिकल साइंस पर निर्भर हो जाना चाहिए, या क्या अब भी रब्दा रेडियो पर भरोसा रखना सही है? ये सवाल उनके रिश्ते के बीच एक तनाव पैदा करता है। और स्रोत बताते हैं कि इस मुद्दे पर उनमें अस्थायी मतभेद पैदा होता है, जो कि ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक भी है। मनिंदर शायद पूरी तरह से दैवीय समय और विश्वास पर टिके रहना चाहता है। उसका मानना हो सकता है कि अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो सब ठीक होगा, चाहे वो इलाज कराएं या न कराएं। वहीं गुड्डी, जो लगातार सामाजिक और अपने अंदर के दबाव को झेल रही है, उसे लगता है कि उन्हें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। हाँ,
उन्हें कम से कम सभी व्यवहारिक साधनों को आजमा लेना चाहिए। ये आस्था और व्यवहारिकता के बीच का क्लासिक तनाव है, जिसे फिल्म शायद बहुत मानवीय ढंग से पेश करती है। हाँ, दोनों के तर्कों में वजन लगता है। बिल्कुल। इस अस्थायी संघर्ष और मतभेद के बाद कहानी एक और मोड़ लेती है। स्रोत बताते हैं कि मनिंदर शायद इस तनाव से थोड़ा दूर जाने और आत्मनिरीक्षण करने का फैसला करता है। वो अपने रब्दा रेडियो से फिर से जुड़ने के लिए शायद अपनी अंतरात्मा की आवाज को और साफ सुनने के लिए एक छोटी यात्रा पर जाता है। ये यात्रा किसी दूर के धार्मिक स्थल की हो सकती है या शायद किसी शांत प्राकृतिक जगह की, जैसे कोई खेत। हाँ। और वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति से होती है। स्रोत उन्हें कोई संत या समुदाय के बड़े जैसा बताते हैं। अच्छा। ये मुलाकात महत्वपूर्ण साबित होती होगी फिर। जी हाँ, वो ज्ञानी व्यक्ति मनिंदर को एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है, जो फिल्म के केंद्रीय संदेश को और गहरा करती है। वो शायद उसे समझाता है कि सच्चा विश्वास निष्क्रिय होकर सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये एक सक्रिय स्वीकृति है और इससे भी बढ़कर यह निस्वार्थ कर्म करने में प्रकट होता है। निस्वार्थ कर्म। हाँ, यानी विश्वास का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठकर सिर्फ चमत्कार की उम्मीद करना नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए अपने हिस्से का सही कर्म करते रहना है। ये आस्था की एक अधिक सक्रिय कर्म प्रधान व्याख्या है, जो शायद मनिंदर के दृष्टिकोण को बदलती है। ये बहुत दिलचस्प है। ये कर्म वाली बात कहानी को एक नई दिशा देती है। और इसी बीच जब मनिंदर इस आत्मखोज पर है, गुड्डी के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, जो उसके नजरिए को पूरी तरह बदल देती है। उसे पता चलता है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य या कोई करीबी दोस्त किसी गंभीर व्यक्तिगत संकट से गुजर रहा है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये संकट उनकी अपनी समस्या से भी बड़ा हो सकता है, जैसे गंभीर गरीबी, कोई जानलेवा बीमारी या शायद किसी अपने का बिछड़ जाना या छोड़ जाना। ओहो, ये तो गुड्डी के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा हुआ होगा। बिल्कुल। जब वो किसी और के इतने बड़े दुख को देखती है तो उसे अचानक अपनी पीड़ा का एक नया परिप्रेक्ष्य मिलता है। स्रोत बताते हैं कि ये परिप्रेक्ष्य बदलाव उसके ध्यान को पूरी तरह से अपनी अपूर्ण इच्छा, अपनी संतान की चाहत से हटाकर उस जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा और मदद करने पर केंद्रित कर देता है। अच्छा। उसे शायद ये एहसास होता है कि दूसरों के वास्तविक और तत्काल दर्द की तुलना में उसका अपना दुख, हालांकि बहुत वास्तविक और गहरा है, पर शायद उसे अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए। ये सहानुभूति से सेवा की ओर एक बहुत शक्तिशाली बदलाव है। वो अपने दुख के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों के दुख में सक्रिय रूप से भागीदार बनती है। और यहीं से कहानी अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है, जब गुड्डी इस नए दृढ़ संकल्प के साथ उस संघर्ष कर रहे दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद करने में पूरी तरह से जुट जाती है। शायद उनकी देखभाल करना, उनके लिए संसाधन जुटाना, या बस उन्हें भावनात्मक सहारा देना। हाँ। तभी मनिंदर अपनी यात्रा से लौटता है। और जब मनिंदर लौटकर गुड्डी को इन निस्वार्थ कार्यों में पूरी तरह डूबा हुआ देखता है, तो वो न केवल प्रभावित होता है, बल्कि तुरंत उसके साथ इस सेवा कार्य में जुड़ जाता है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ इस साझा सेवा के अनुभव में वे दोनों मिलकर ये समझते हैं कि शायद यही रब्दा रेडियो का असली संदेश है। केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना नहीं, बल्कि उस आवाज के अनुरूप कर्म करना, मानवता की सेवा करना, अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। तो उनका ध्यान पूरी तरह से अपनी समस्या से हटकर दूसरों की भलाई पर केंद्रित हो गया है। उनका ये साझा उद्देश्य उनके दिलों को फिर से जोड़ देता है, उनके बीच के पिछले मतभेद को मिटा देता है। कहानियां अपने मूल विचार पर खूबसूरती से लौटती है। हाँ, कि सच्ची शांति, सच्चा जुड़ाव और शायद ईश्वर से निकटता भी दूसरों की निस्वार्थ सेवा में मिल सकती है। बिल्कुल। और फिर कहानी का सबसे मार्मिक और शायद सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है, ठीक उस समय जब ये दोनों पूरी तरह से सेवा कार्य में समर्पित हैं, जब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा को लगभग भुला दिया है और उनका पूरा ध्यान और ऊर्जा दूसरों की जरूरतों पर केंद्रित है। तभी उन्हें वो अच्छी खबर मिलती है जिसका वे इतने लंबे समय से इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्रोत बताते हैं कि गुड्डी अंततः गर्भ धारण करती है। अरे वाह, ये तो कमाल का मोड़ है। फिल्म यहाँ क्या दर्शाना चाह रही है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश है? यहीं पर फिल्म बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि फिल्म जानबूझकर पहले के समाधान की वो उन्मत्त, लगभग हताश खोज
हाँ, वो मंदिरों के चक्कर, इलाज पर विचार। हाँ बिल्कुल। और इस शांतिपूर्ण अप्रत्याशित खुशी के रहस्योद्घाटन के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाती है। समाधान तब नहीं मिलता जब वो उसे पाने के लिए बेचैन थे, बल्कि तब मिलता है जब उन्होंने उसकी तलाश लगभग छोड़ दी थी और अपना ध्यान पूरी तरह से सेवा पर केंद्रित कर दिया था। ये इस विचार को पुष्ट करता है कि शायद जब हम अपनी इच्छाओं और परिणामों से कम बंधे होते हैं, जब हम कर्तापन के भाव से मुक्त होकर सिर्फ सही कर्म पर ध्यान देते हैं, तभी दैवीय योजना अपना काम सबसे अच्छे तरीके से करती है। ये बहुत गहरा विचार है। तो अंत में फिल्म का समापन कैसे होता है? स्रोत बताते हैं कि फिल्म का अंत परिवार के बीच एक खुशी के जश्न के साथ होता है। मनिंदर और गुड्डी एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में शायद आंसू हैं, लेकिन वो कृतज्ञता और शांति से भरे हुए हैं। उनकी यात्रा एक तरह से पूरी हो गई है, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं रहे। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया है, उनके विश्वास को और गहरा कर दिया है। और क्या कोई अंतिम संदेश दिया जाता है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि अंतिम संवाद या शायद एक वॉइस ओवर इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर की योजना या रब्दा रेडियो की सच्ची आवाज तब सामने आती है जब आप अपनी इच्छा को उस पर थोपना बंद कर देते हैं और अपने आत्मा की शुद्ध निस्वार्थ आवाज को सुनना और उसके अनुसार जीना शुरू करते हैं। अच्छा, ये फिल्म के केंद्रीय विषयों आस्था का सच्चा स्वरूप, धैर्य का महत्व और निस्वार्थ सेवा की शक्ति का सार प्रस्तुत करता है। ये अंततः यही कहता है कि सच्ची खुशी शायद कुछ पाने में उतनी नहीं है जितनी सही तरीके से जीने, देने और सेवा करने में है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि रब्दा रेडियो 3 की कहानी कैसे एक व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक दबाव की कश्मकश से शुरू होती है, फिर आत्मखोज और विश्वास की परीक्षा के दौर से गुजरती है और अंततः निस्वार्थ सेवा के माध्यम से एक अप्रत्याशित और गहरी पूर्ति तक पहुंचती है। मनिंदर और गुड्डी का अनुभव हमें ये दिखाता है कि कैसे बेहद मुश्किल समय में भी आस्था को बनाए रखना संभव है। लेकिन शायद उस आस्था का असली मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि कर्म करना भी है और दूसरों की सेवा में भी खुशी और उद्देश्य ढूंढा जा सकता है। बिल्कुल। और ये कहानी एक विचार छोड़ जाती है जिस पे दर्शक मनन कर सकते हैं। क्या सच्ची आस्था केवल विश्वास करना और धैर्य रखना है, या इसमें अपनी तात्कालिक इच्छाओं को एक तरफ रखकर दूसरों की भलाई के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना भी शामिल है? और मानवीय प्रयास जैसे कि मेडिकल इलाज करवाना और ईश्वरीय इच्छा या दैवीय समय के बीच का सही संतुलन कहाँ और कैसे पाया जाता है? फिल्म शायद कोई सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन ये सवाल जरूर उठाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या मानवीय कर्म और दैवीय कृपा एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी? शायद फिल्म का संदेश ये है कि जब हम सही नियत से, निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं, तो हम खुद को दैवीय कृपा प्राप्त करने के योग्य बना लेते हैं। ये सिर्फ हाथ फैलाने की बात नहीं, बल्कि खुद को उस लायक बनाने की भी बात है। हाँ, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। फिल्म शायद ये सुझाव दे रही है कि रब्दा रेडियो सुनना केवल एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वो कर्म जो न केवल हमारी अपनी आत्मा को शांत करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता लाते हैं। सही। और जब हम उस प्रवाह में होते हैं, तो शायद हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं भी सही समय पर सही तरीके से पूरी हो जाती हैं, अक्सर तब जब हम उनकी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है जिसे फिल्म उजागर करती है। सचमुच ये कहानी सिर्फ संतान प्राप्ति के संघर्ष की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि आस्था, कर्म और जीवन के उद्देश्य की एक गहरी पड़ताल बन जाती है। मनिंदर और गुड्डी की यात्रा हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जीवन में सबसे बड़ी खुशियां तब मिलती हैं जब हम उन्हें ढूंढना बंद करके दूसरों की खुशियों का कारण बनने की कोशिश करते हैं। और यही विचार शायद इस कहानी को इतना प्रभावशाली बनाता है। यह हमें अपनी इच्छाओं और ईश्वर की योजना के बीच के जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। तो अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। अपने जीवन में हम मानवीय प्रयास और दैवी इच्छा के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? और क्या निस्वार्थ सेवा वास्तव में हमें हमारी गहरी इच्छाओं के करीब ला सकती है, भले अप्रत्याशित तरीकों से? ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सब अपने अपने अनुभवों की रोशनी में विचार कर सकते हैं।